अपनी ईदें और कुर्बानियाँ सितारों के उरूज और रुजू के वक्त के मुताबिक मुकर्रर करते हैं। कुरान और हदीस के अलावा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके ज़माने के मुतालिक मालूमात के दो मज़ीद ज़राए मौजूद हैं। पहला कदीम सुमेरी तख्तियाँ और दूसरा तौरेत का गुमशुदा सहीफ़ा यानी द बुक ऑफ एनॉक। सन 1946 में बहरे मुर्दार के किनारे एक गार में 900 कदीम सहीफ़े दरियाफ्त हुए। ये वही सहीफ़ा है जो हन्नौक यानी हज़रत इदरीस पर नाजिल हुआ था। उन सहीफ़ों में एक बड़ा सहीफ़ा तौरेत के गुमशुदा हिस्सों का था, जिसे आज हम द बुक ऑफ एनॉक कहते हैं। बुक ऑफ एनॉक में तारीख़ इंसानी की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है, जिसमें हज़रत नूह के ज़माने तक के वाक़यात लिखे गए हैं। इस सहीफ़े में एक ख़ास किस्म के मखलूक का जिक्र है, जिसे द वॉचर्स कहा गया है। इंजील में इन्हें द फॉलन एंजल्स कहा जाता है। इस सहीफ़े के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में जैसे जैसे इस ज़मीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी, तो ज़मीन की कुछ चीज़ें आसमान के फ़रिश्तों की नज़र में आने लगी। उन फ़रिश्तों को बनी आदम की खूबसूरत औरतें बहुत पसंद आईं। वो लंबी बालों वाली औरतों के फरिश्ता थे, लिहाजा सैकड़ों फरिश्ते आसमानी रास्ते से ज़मीन पर आ गए। उन्होंने उन खूबसूरत औरतों से ज़िना किया और शादियाँ भी की। इस दौरान उन फरिश्तों ने इंसानों को इल्म नजूम और सितारों का इल्म सिखाया। उन औरतों ने जब बच्चों को जन्म दिया तो वो इंसान नहीं थे, बल्कि अजीब व गरीब देवहैकल मखलूक यानी जाइंट्स थे, जिसे बाइबल में निफेलियम कहा जाता है। इस्लामी रिवायात में भी इस तरह के लंबे कद वाले देव का जिक्र जगह ब जगह मिलता है। बुक ऑफ एनॉक के मुताबिक वो फरिश्ते ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे और इंसानों को अपने ताबे करने की ख्वाहिश रखते थे। दरअसल अहले किताब यहूद व नसारा का ये अकीदा है कि इब्लीस एक फ़रिश्ता था और उसने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो वो मरदूद होकर इब्लीस कहलाया, जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक इब्लीस फ़रिश्ता नहीं बल्कि एक जिन था। लिहाजा इस गलत अकीदे की बुनियाद पर तौरेत और ईसाई लिटरेचर में उन मखलूक को फ़रिश्ता लिखा गया है, जबकि फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, ना ही वो नाफरमान होते हैं और ना गुनाह कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ ज़मीन पर उन वॉचर्स की आबादी बढ़ती चली गई। उन्होंने इंसानों और जानवरों को खाना शुरू कर दिया और ज़मीन में खूब फसाद हुआ। लिहाजा खुदा ने ज़मीन पर एक फ़रिश्ता भेजा जिसका नाम एज़ाज़िल था। उसने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया। उस फ़रिश्ते ने इंसानों को सितारे, सैयारे और कायनात के मुताल्लिक उलूम सिखाए और उसी ने एनॉक यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जंग करने के तरीके भी सिखाए। जब उन वॉचर्स के जराइम हद से ज़्यादा बढ़ गए तो अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब नाजिल करने का फ़ैसला हुआ। लिहाजा वो वॉचर्स हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने अल्लाह से अपनी सिफारिश करवाई, लेकिन उनकी सिफारिश कबूल नहीं की गई और आसमान से हज़रत जिब्राईल और मीकाईल की फ़ौज नाजिल हुई। इस फ़ौज ने उनको ज़मीन के तह में दफन कर दिया, जहाँ वो 70 नस्ल या क़यामत तक यूं ही दफन रहेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कदीम सुमेरी तख्तियों में भी मिलता है। उन सुमेरी टैबलेट्स के मुताबिक खनूक के दौर में आसमान के रास्ते से इस ज़मीन पर दूसरी मखलूक आई थी जिनका नाम अनुनाकी था। सुमेरी उन्हें खुदा मानते और उनकी पूजा किया करते थे। मॉडर्न रिसर्चर के मुताबिक अनुनाकी दरअसल एलियंस की एक नस्ल थी जो इस ज़मीन पर आई थी। इन अनुनाकी ने ही इंसानों को मेटल प्रोसेसिंग और माइनिंग का काम सिखाया। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और हथियार बनाना भी सिखाया, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब परवान चढ़ी। इसराइली रिवायात, सहीफ़ा एनॉक और सुमेरियन टैबलेट्स के साथ अगर इस्लामी रिवायात को जोड़ा जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर का एक ऐसा खाका बनता है जिससे दूसरे सैयारे पर खिलाई मखलूक़ात की मौजूदगी और पोर्टल्स की मौजूदगी साबित होती है। ऐन मुमकिन है कि वो फॉलन एंजल्स, वॉचर्स या अनुनाकी कोई खिलाई मखलूक हो जो दूसरे प्लैनेट से हमारे ज़मीन पर हमला आवर हुए हों और जिनसे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जंग किया और इंसानी तहजीब को बचाया। क्या जदीद साइंस जिस पोर्टल्स और एलियन की थ्योरीज पेश करती हैं, ये तमाम चीज़ें हज़रत इदरीस के दौर की टेक्नोलॉजी थी? कुरान और हदीस की जदीद साइंसी ताबीर क्या नए नए राज़ों से पर्दाफाश करने वाली है?